जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, ऋषि पंचमी मुख्यतः सप्त ऋषियों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से साधक को जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत का महत्व और पूजा विधि। हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी मनाई जाती है। तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आती है। तो चलिए जानते हैं इस साल ऋषि पंचमी कब मनाई जाएगी और आप किस तरह से व्रत कर सकते हैं। ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। भाद्र माह की पंचमी तिथि का प्रारंभ 7 सितंबर 2024 को शाम 5:37 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 8 सितंबर को शाम 7:59 पर होने जा रहा है। ऐसे में उदया तिथि अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर को किया जाएगा। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। ऋषि पंचमी पूजा का मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। इस व्रत को मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान लगने वाले रजस्वला दोष से बचाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप तो नष्ट होते ही हैं, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के लिए गंगा में स्नान करना संभव नहीं है तो आप इस दिन घर पर ही स्नान गंगा जल डालकर कर सकते हैं। व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर व मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके बाद पूजा स्थान पर आसन बिछाकर उस पर एक चौकी रखें। साथ ही सभी पूजा सामग्री जैसे धूप, दीप, फल, फूल, घी, पंचामृत आदि एकत्रित कर लें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाने के बाद सप्त ऋषि की तस्वीर स्थापित करें और कलश में गंगा जल भरकर रख लें। आप चाहें तो अपने गुरु की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद कलश से जल लेकर या सप्त ऋषियों को अर्घ्य दें, धूप दीप दिखाएं। अब उन्हें फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के दौरान सप्त ऋषियों को फल और मिठाई अर्पित करें। सप्त ऋषियों के मंत्रों का जाप करें और अंत में अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद आप लोगों में प्रसाद का वितरण करें तथा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। ऋषि पंचमी व्रत कथा इस प्रकार है। विदर्भ देश में उत्तंग नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थीं। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंग जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर पर कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले दिन में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।